क्लास 9 की प्रश्नावली 1.6 एक्सरसाइज कौन सी है 1.6 को चालू करते हैं। 1.6 में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जानते हैं। जैसे कि इसमें कोई फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि a की पावर m और a की पावर n इज इक्वल टू, इसका होता है a की पावर m प्लस n। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं जिसको, जैसे कि क्वेश्चन जैसे दिया है कि 17 की पावर 2 डॉट 17 की पावर 5। अगर हमारे बेस सेम दिए गए हैं, अगर बेस सेम है तो बेस में क्या होता है, दोनों बेस अगर सेम दिए गए हैं तो बेस में क्या होगा, घातें जुड़ती हैं, यानी कि पावर जितनी भी होगी वो कैसे हो जाएंगी, ऐड। तो बेस क्या दिया गया है, a और a दोनों के बेस सेम है, तो इसमें क्या होता है, बेस में मल्टीप्लाई में पावर दोनों क्या होंगी, ऐड। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, यानी कि 17 की पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 5, यानी कि 17 की पावर कितना हो गया, 7, ये हो गया। अगर किसी की पावर, अगर किसी ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि ब्रैकेट में कैसे दिया, a की पावर m दिया, ब्रैकेट की पावर n, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, m का और n का। तो इसमें ऐसे भी एक एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे जिसमें दिया है 5 की जैसे 5 की पावर 2 की पावर कितना दिया है, 7। तो इसमें क्या होगा, कहते हैं दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा, 14। और ऐसे ही अगर इसमें दिया है थर्ड वाले में दिया है कि अगर a की पावर m और a की पावर अपॉन में n, तो इसमें क्या होगा, जब भी डिवाइड में अगर पावर्स हैं तो उन दोनों में क्या करेंगे, माइनस करना होता है। तो एक एग्जांपल कैसे होता है, जैसे कि अगर किसी में दिए क्वेश्चन दिया है 23 की पावर 10 अपॉन 23 की पावर 7, इसमें क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर बेस सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। बेस सेम दिए गए हैं दोनों की, तो इसमें क्या होगा, पावर्स दोनों क्या कैसे हो जाएंगे, माइनस। तो 10 माइनस का 7, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 23 की पावर 3। अब ऐसे ही ये दिया है, a की पावर m दिया है, b की पावर m दिया। अगर बेस अलग अलग दिए गए हैं और पावर्स कैसे दी जानी चाहिए, सेम। बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो इसमें क्या होगा, फिर पावर दोनों की मल्टीप्लाई करना है नंबर्स की, और पावर ऊपर। जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे 7 की पावर दिया है 3 और 9 की पावर दिया है 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर्स कैसी दी गई है, पावर सेम है लेकिन बेस इनके कैसे हैं, अलग अलग। तो दोनों बेस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9, दोनों की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो इसका लिख सकते हैं 63 की पावर 3। अब ऐसी किसी की पावर अगर 0 दी गई है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक एग्जांपल को क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के एग्जांपल के क्वेश्चन है। जैसे 2 की फर्स्ट 2 की पावर में 2 की पावर 2/3 डॉट और 2 की पावर 1/3। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार का है तो इसमें क्या, बेस अगर सेम है दोनों की, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई वाला। कौन सा, a की पावर m डॉट a की पावर n वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर में क्या हो जाएंगे, m प्लस n। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो गई तो इसका क्या निकालेंगे हम। तो 2 की पावर में कितना आएगा, 2 की पावर 3 प्लस 1/3। तो इसका क्या करेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा मेरा, 3। तो कितना आ जाएगा इसका, 2 प्लस 1, यानी कि 3/3। तो 2 की पावर 3/3, यानी कि 3 से 3 कट, आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि 64 की पावर 1/2। अच्छा, 64 किसकी पावर होती है, इसके लिए स्क्वायर भी आना जरूरी है। जैसे 64 किसकी पावर होगी, 8 की पावर। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 8। ऐसे ही क्वेश्चन एक और दिया, 125 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड है। जैसे कि 125 की पावर दी गई है मुझे 1/3। अच्छा, 125 किसकी पावर में होता है, किसका क्यूब होगा, 125 होता है 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कितना लिखा है 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 5। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में सेकंड वाला ज्ञात कीजिए कि 2 की पावर में दिया है 9 की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट, इसमें दिया है 9 की पावर में 2 3/2। अगर किसी की पावर ऐसे दी है तो इसमें क्या लिख सकते हैं इसको हम, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई में ये दिया गया है तो 3/2। तो 2 से 2 कट हो गया, तो आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 जो आ रहा है, तो इसका मतलब कितना आ गया, 27 आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 32 की पावर में 1/5। जब 1/5 जो दिया है 32 किसका स्क्वायर करें कि मतलब कि इसका स्क्वायर 5 आ जाए। जैसे कि 32 के अगर फैक्टर करना आते हैं तो हम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आते हैं तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि मैंने इसको कैसे निकाला, फैक्टर करके। फैक्टर करना आना चाहिए। जैसे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 5। इसका क्या कर सकता हूँ, जो 5 का 5 दिया है तो क्या होगा, 5 से ये 5 कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा मेरा, 2। अच्छा, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दिया है, जैसे कि 125 की पावर माइनस का 1/3। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, 125 की पावर माइनस का 1/3। अच्छा, 125 किसका क्यूब होता है, मैंने अभी बताया था 5 का क्यूब होता है 125। अगर 5 का क्यूब लिख रहा हूँ मैं 125, तो ये मल्टीप्लाई में कितना था, माइनस का 1/3। 1/3 से 3 कट हो जाएगा, यानी कि कितना बचा मेरा, 5 की पावर माइनस का 1। 5 की पावर माइनस का 1 बचा है, तो इसका उल्टा कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 1/5। इसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखो, अभी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करे थे हमने, वैसे ही सेम फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि थर्ड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि 2 की पावर कितनी दी है मुझे, 2/3 डॉट, इसमें 2 की पावर कितनी दी है मुझे, 1/5। अब देखो, बेस अगर सेम होते हैं, तो अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था पहले, अगर बेस सेम होंगे तो पावर कैसी हो जाएंगी, ऐड। फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m डॉट a की पावर n इजिकल टू क्या होगा, a की पावर m प्लस n। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 की पावर, अगर 2 की पावर कितना दिया है मुझे, 2/3, प्लस कर दूं इसको 1/5, दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा मेरा, एलसीएम आएगा 15, 3 5 जा 15, 15 2 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, यानी कि 3। तो आंसर क्या आ गया मेरा,
2 की पावर 13/50। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हैं इसके, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दिया गया है मुझे 3rd, इसको कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर कर दो, तो 3 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा ये। इसकी पावर कितना लिखा है 7, जब मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला कौन सा लग गया, ए की पावर m, ब्रैकेट के बाहर कितना n, तो इसका मतलब क्या हो गया a की पावर m और n। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a की पावर, तो 3 दिया है और दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3rd वाला क्वेश्चन। 3rd वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें 11 की पावर 1/2 दिया है। जैसे कि 3rd वाला क्वेश्चन बोला है 11 की पावर 1/2 अपॉन में कितना दिया है 11 की पावर 1/4। अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी का भी अगर ऐसे आता है, तो जैसे कि a की पावर m आ रहा है और a की पावर n आ रहा है, यानी कि बेस सेम हो रहे हैं, तो बेस में क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या होती है ना माइनस। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू जैसे रखेंगे तो उसका क्या आएगा, जैसे a की पावर, a का मतलब कि 11, a का मतलब 11 की पावर में m मतलब कि 1/2 माइनस 1/4। इसमें क्या करेंगे, इनका दोनों का लेंगे एलसीएम। 11 की पावर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 2 2 जा 4 माइनस 1, यानी कि आंसर कितना आएगा 11 की पावर 1/4। चलिए इसी के साथ में ये वाली एक्सरसाइज खत्म हुई है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे, 2nd पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें जो भी मैंने बेसिक फॉर्मूले वगैरह कुछ बताए हुए हैं, उसके लिए एक वीडियो उसमें डली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी और क्लियर कर सकते हैं अपने फॉर्मूलों को।